हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। एसएसबी के लिए बच्चा जब जाता है, जैसे भी कोलअप लेटर इशू हुए एनडी 152 कोर्स के, इसके अलावा टीएसटी भी आएंगे, फिर कोई भी और एंट्री हो चाहे एसएससी टेक हो, तो बच्चे कुछ कंफ्यूजन होते हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमें लेके जाने हैं, या फिर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या करें, इसका एफिडेविट बनता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बात करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना। एंड इन जनरल अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एलडब्ल्यूएस एसएसबी का अगर आपने नाम ना सुना हो तो बता दो, पिछले एक साल में हम सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन देने वाले इंस्टीट्यूट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 21 दिन के कोर्स होते हैं हमारे, जिसमें बेहतरीन तरीके से बच्चों की तैयारी कराई जाती है। इसकी डिटेल्स आ रही होंगी। चलो देखो, जब एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल में आपको चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट। जो आपके 10th लेवल का जो सर्टिफिकेट है, उसी के बेसिस पे आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जो उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे नाम रेफरेंसेस चाहिए होते हैं भाई। तो आपको 10th का सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल चाहिए और 10th की मार्कशीट इन ओरिजिनल चाहिए। इंटरमीडिएट यानी 10+2 का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए और 10+2 की मार्कशीट चाहिए। क्लियर होगी। 10th और 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों चाहिए। बहुत सारे लोगों के दोनों सेम भी हो सकते हैं, जैसे 10th क्लास वाला काफी लोगों का सेम होगा, एक ही, तो एक ही डॉक्यूमेंट दोनों में काम देगा। ठीक है जी। इसके अलावा आपको वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए। इसका मतलब है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये ओरिजिनल में चाहिए भाई, ये होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका यूपीएससी एप्लीकेशन या फिर एडमिट कार्ड, जो आपने फॉर्म भरा था तो उसका वो हो, पूरा फॉर्म का वो, या फिर एडमिट कार्ड आपका रिटन एग्जामिनेशन का, वो चाहिए। एक नो क्लेम या रिस्क सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। इसी में अपेंडिक्स डी में जब आपका कोलअप लेटर आएगा उसमें नीचे अटैच्ड होगा, तो वो फॉर्मेट आप भर के लेके जाओगे। इसके अलावा आपका एक और अपेंडिक्स ई में एक फॉर्मेट अटैच है, इसमें बोलता है कि आपकी ज्वाइन इंडियन आर्मी पे केवल एक ही आईडी है, मल्टीपल अगर आईडीज थी तो आपने मर्ज करा ली। इसका सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट है, वो आपको चाहिए। ठीक है। अगर बाई चांस आपके पास आपके सर्टिफिकेट्स नहीं है, जैसे एग्जांपल आपने कॉलेज में सबमिट कर रखे हैं, तो कॉलेज एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट देगा आपको, तो वो सर्टिफिकेट जो कि वहां से साइन होगा, प्रिंसिपल या जो इंस्टीट्यूट का हेड है वो साइन करके देगा, वो आपको चाहिए। आपने कितने अटेम्प्ट्स अब तक दिए हैं एसएसबी में, इसका एक सर्टिफिकेट अटैच है नीचे ज्वाइनिंग लेटर में, वो आपको भर के लेके जाना है। इसके अलावा किसी बंदे के नाम में, पेरेंट्स नाम में कुछ इशू है, कुछ माइनर वेरिएशन है, तो इसका एक एफिडेविट बनता है। उस एफिडेविट में हर एक चीज को स्टेट करा जाता है कि भाई साहब ये चीजें हैं, ये मेरी दिक्कत हो गई थी इसलिए मेरे नाम में चेंज है और मैंने इसके लिए ये प्रोसेस कर रखा है। जैसे बहुत सारे बच्चों का आधार में नाम अलग होता है, 10th सर्टिफिकेट में अलग होता है, तो बच्चा फिर उसको अप्लाई कर देता है कि आधार में चेंज कराने में, उसके आधार में चेंज कराना ईजी है, राइट। तो लिखो कि मैंने वो चेंज कराने के लिए डाल दिया है, उसके ये डॉक्यूमेंट्स है, ये एफिडेविट बनता है। ठीक है जी। अल्टीमेटली जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में चाहिए होता है, जो नाम है ना वही हमें चाहिए होता है, वही वो मानते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ भी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में स्टेज 1 पीपीडीटीओआईआर वाला और उसके बाद स्टेज 2 की डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस है, उसकी मेरे हिसाब से इस वीडियो में जरूरत रही है। तो जी आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं। एसएसबी जाने से पहले इत्मीनान से इन चीजों को ध्यान में रख के लेके जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे रिकमेंड भी हो जाते हैं, जैसे इस बार अपना लड़का रिकमेंड हुआ सात्विक वर्मा, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे और घर पे भूल गया, फिर तो भावे बड़ी इसको दिक्कत हुई। अल्टीमेटली बच्चा रिकमेंड हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दिक्कतें बहुत हो जाती है इस चीज को लेकर। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। कोई और इशू किसी भी टाइप का आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें आप। जय हिंद, जय भारत।